स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं अपनी मैथ्स की क्लास, जो आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी और यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। जितने भी लोग क्लास से जुड़ते हैं वो लोग क्लास को शेयर भी कर दिया करें अपने साथी मित्रों के पास में, जिनको भी सीटेट का एग्ज़ाम इस बार देना है। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग निम्नलिखित कारण से किया जाता है। आपको बताना है कि गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है प्रायोगिक कार्यों हेतु, ऑप्शन नंबर बी है प्रस्तावना हेतु, ऑप्शन नंबर सी है उदाहरणों एवं चित्रों हेतु, जबकि ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी कारणों से। तो गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपसे ये पूछा गया था। तो हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक कार्यों हेतु भी करते हैं, प्रस्तावना हेतु भी हम कार्य करते हैं और उदाहरण एवं चित्रों हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी इसके कारण हैं जिसलिए हम पाठ्यपुस्तक का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। आपको बताना है कि जो गणित के मानसिक सिद्धांत है उसके जन्मदाता कौन है। प्लेटो हैं, आर्यभट्ट हैं, न्यूटन है या फिर सीवी रमन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता इनमें से कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। क्या हो जाएगा? प्लेटो गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, इतनी बार हम लोग ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना इनमें कौन सी विधि सहायक होगी। अगर आपको किसी वृत्त की परिधि और व्यास के बीच में संबंध स्थापित करना है तो इन चार विधियों में से पूछा गया आपसे है कि कौन सी विधि सहायक रहने वाली है। पहला ऑप्शन है संश्लेषण विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन है आगमन विधि, चौथा ऑप्शन है प्रदर्शन विधि। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर रहने वाला है प्रयोगात्मक विधि, यानी ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लिखा है किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी। रिवीजन यानी कि रिवाइज क्वेश्चन ये हो गया है और इसका आंसर हम लोग अभी कर चुके हैं। इसका जो सही आंसर हो गया था वो कौन सा हो गया था, प्रयोगात्मक विधि, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है सिद्धांत को समझने के बाद। पहला ऑप्शन है शुद्धता से हल करवाना, जबकि दूसरा ऑप्शन है निर्धारित समय अवधि में प्रश्नों को हल करवाना, तीसरा ऑप्शन है लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, चौथा ऑप्शन है शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो आपको बताना है गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि में से कौन सी रहने वाली है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। क्या हो जाएगा? लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना। अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर एक बार आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्यों में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं। तो आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर जो आपका होता है 6 से लेकर के 8 तक, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है मूलभूत क्रियाओं से, दूसरा ऑप्शन है एकिक नियम से, तीसरा ऑप्शन है दशमलव भिन्न से, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी से। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं मूलभूत क्रियाओं से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निगमन विधि का उपयोग है। आपको बताना है कि निगमन जो विधि है उसका क्या उपयोग है। पहला ऑप्शन है मानसिक क्षमता बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है सूत्र की स्थापना करना, चौथा ऑप्शन है सूत्र का प्रयोग करना। तो निगमन विधि का जो उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है और किस लिए होता है ये पूछा गया है। तो निगमन विधि का उपयोग होता है सूत्र का प्रयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस ऑप्शन के हिसाब से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया। आपको बताना है ये जो उपागम है कौन सा, इकाई वाला, ये इन चारों में से किसने दिया है। तो फटाफट आप लोग आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। इकाई उपागम मॉरिसन ने दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया।
तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं, मोरिसन ने दिया है इकाई उपागम। इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? आपको बताना है कि कुहक गणित ग्रंथ की रचना इन चारों में से किसके द्वारा की गई है? वाराहमिहिर, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त या फिर श्रीधराचार्य। तो बताइए किसके द्वारा की गई है कुहक गणित ग्रंथ की रचना? उम्मीद है आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है ब्रह्मगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वह विधि जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो देखो सुनो समझो सिद्धांत पर आधारित हो? प्रदर्शन विधि है या फिर प्रयोगशाला विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है, संश्लेषणात्मक विधि है? तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? प्रदर्शन विधि हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो विशिष्ट से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित हो। आगमन विधि है, संश्लेषण है, विश्लेषण है या फिर निगमन है? तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए जो बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगमन विधि, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जेकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? तो फटाफट आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण विधि, तीसरा ऑप्शन है समाज मिति विधि, जबकि चौथा ऑप्शन है व्यक्ति अध्ययन विधि। तो जेकब एल मारेनो का जो संबंध है वह रहने वाला है समाज मिति विधि से, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, जेकब एल मारेनो, इसका भी जो आंसर है क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो सेम आंसर हो जाएगा समाज मित विधि। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में बने हैं इसीलिए रिपीट हुए हैं। हो सकता है कि लगातार 2 साल बन गए या फिर 1-2 साल छोड़ छोड़ के ये क्वेश्चन बन गए हों। अगला क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? गणित सार संग्रह की रचना पूछा गया है, इन चारों में से किसके द्वारा की गई थी? तो गणित सार संग्रह की जो रचना की गई थी वह की गई थी महावीराचार्य के द्वारा, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लास जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर पहली बार आ जाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर सीटेट से संबंधित आपको सारे के सारे सब्जेक्ट की क्लासें करवाई जाएंगी और आपको जो पूरा सिलेबस है वो भी हिमांशी मैम के द्वारा यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद में। जब तक आप लोग रोज़ ये क्लासें देखते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ये भी आपको पता चलता रहेगा। नोटिफिकेशन आपको 2 से 4 दिन में देखने को मिल सकता है। जब तक आप लोग अपनी तैयारी जरूर करते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे ही सीटेट पास कर पा रहे हैं। देखा 18 या फिर 16% ही लोगों ने सीटेट पास किया था। तो आपको नियमित अभ्यास करते रहना है, तभी आपका सीटेट जो है अच्छे नंबरों से निकल पाएगा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।